नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जो वे फॉरवर्ड जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है वो आने वाले टाइम में वे फॉरवर्ड इस बार के जो फाइनेंस बिल बजट 2022 को जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, उनने कहा और प्रोविजन जो जीएसटी लॉ में चेंज होने वाले हैं, अब उससे हमारी जीएसटी रिटर्न सिस्टम जो पहले था, टू वे कम्युनिकेशन सप्लायर एंड रिसिपिएंट, अब ये खत्म हो जाएगा. क्रेडिट इन द हैंड्स ऑफ बायर recipient going to be dependent on supplier filing their GSTR1 in time bound manner, करेक्ट भर रहा होगा और 3B के जरिए करेक्ट टैक्स का पेमेंट कर रहा होगा. हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसे क्या चेंज हुए और होने वाले हैं जो हमें वन वे यानी क्रेडिट ऑफ सप्लायर पे डिपेंडेंट रहेगी. इसको हम डिस्कस करेंगे. जो पहले जब जीएसटी आया था और जीएसटी लॉ में जो सिस्टम था कि सप्लायर GSTR1 भरेगा, जो बायर के टू वे में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, बायर और रिसिपिएंट अपना GSTR2 फाइल करेगा. अगर कोई ऐड मॉडिफाई डिलीट करना है तो वो कर सकता था और अपना GSTR2 फाइल करेगा बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. यानी सप्लायर अपना GSTR1 10th को भरेगा, जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा बायर और रिसिपिएंट के लिए इन GSTR2A. फिर बाय डूइंग ऐड मॉडिफाई डिलीट जो बायर रिसिपिएंट था वो अपना GSTR2 15 को भरेगा एंड दैट गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड फॉर द सप्लायर इन GSTR1A, जिसको सप्लायर को या एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा. एंड देन GSTR3. ये इनिशियल जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम इन्विसेज किया गया था, but now everything is going away. This system is now going to be diluted. अब खत्म. इस बार के बजट, यूनियन बजट 2022 में जो प्रेजेंट किया गया और जो चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस बिल 2022 में, अब ऐसा कहा गया है टू वे कम्युनिकेशन सप्लायर एंड रिसिपिएंट खत्म. क्रेडिट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सप्लायर और सप्लायर करेक्टली अपना GSTR1 भरेगा, टाइम बाउंड विद इन टाइम लिमिट भरेगा और टैक्सेस पे करेगा, तभी बायर को, रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगी. अब मैं थोड़ा सा पास्ट की स्टोरी आपको बताऊं. देखिए, आपने देखा होगा कई बार सप्लायर जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस है अपने GSTR1 में फर्निश करता है, पर कई बार बायर का गलत GST नंबर डाल देता है तो बायर के 2A में नहीं आता. कई बार B2B सप्लाई B2C में दिखा देता है जो बायर के 2A में नहीं आता. कई बार वो GSTR1 नहीं भरता पर GSTR3 भी भरता है, पेमेंट करता है. 1 नहीं भरा तो 2A में नहीं आया. या इसका उल्टा समझ लीजिए, उसने 1 भरा 2A में आ गया, बट 3B जिसे टैक्स का पेमेंट करना है उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया. कई बार इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है जिसपे CGST एंड SGST लगता है, बट फर्निश कर दिया इंटर स्टेट सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो जाने के कारण दैट क्रेडिट बिकम्स इनएलिजिबल एंड मिसमैच क्रिएट हो जाता है. ये सारी प्रॉब्लम हमारी चल रही थी. इस बीच जीएसटी लॉ में जहां क्रेडिट लेने के प्रोविजन है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2,
वहां पे पिछली बजट यूनियन बजट 2021 में एक चेंज किया गया जो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से। तो क्रेडिट लेने के लिए पहले 4 कंडीशन होती थी। बायर को अगर क्रेडिट लेनी है तो उसे 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली, उसके पास एलिजिबल डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए। उसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए हों। उसके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। बर्निंग टॉपिक है, इसके लिए मैंने दूसरे वीडियो बनाए हैं, आप देखिए। एंड चौथा था बायर और रिसिपिएंट रेगुलरली फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। पांचवी कंडीशन, बजट 2021 फाइनेंस एक्ट 2021 अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज AA इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज द प्रोस्पेक्टिव क्लॉज जो नोटिफाई हुआ 1 जनवरी 2022 से। तो उन्होंने कहा पांचवी कंडीशन ये होगी कि अगर आप बायर हैं और जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं वो इनवॉइस एंड डेबिट नोट आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखा दी हो और वो बायर के रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गई हो। यानी 5 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। बट मैंने ये जो वीडियो बनाया और जो बना रहा हूं इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अब आने वाले टाइम में जो क्रेडिट लेने का मैकेनिज्म है जिसमें प्रोविजनल क्रेडिट की भी बात होती थी। प्रोविजनल क्रेडिट कहने का मतलब अगर आप बायर हैं, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, आपने गुड्स रिसीव कर लिए, आपके सप्लायर ने 3B में पेमेंट भी कर दिया है, आप रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भी भर रहे हैं, पर समहाउ जीएसटी नंबर गलत डल गया सप्लायर से। B2B सप्लाई B2C में दिखा दी है उसने, 2A में नहीं आ रहा, 2B में नहीं आ रहा, तो आप प्रोविजनल क्रेडिट ले लेते थे। अब इस बजट यूनियन बजट 2022 जो फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया उसमें ऐसे कई प्रोविजन जीएसटी लॉ में चेंज प्रपोज किए गए हैं कि अब आपको प्रोविजनल क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये प्रपोजल है एंड इट विल बी गेटिंग नोटिफाइड जैसे ही फाइनेंस बिल 2022 पास होगा। और जब नोटिफाई होगा उस दिन से ये प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट खत्म। तो देखिए, 2 तरह के टैक्स पेयर होते हैं। एक टैक्स पेयर अपनी क्रेडिट को लेना चाहता है, करेक्ट लेना चाहता है, वो चाहता है उसका सप्लायर टैक्स कॉम्प्लायंट हो। वो ये चाहता है कि उसका सप्लायर टाइमली जीएसटीआर 1 और टाइमली जीएसटीआर 3B भरे। बट सप्लायर, कई बार हमने देखा है कि सप्लायर डिफॉल्ट करता है, जीएसटीआर 1 भरा पर कई गलतियां कर दी, जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, B2B को B2C बना दिया, जीएसटीआर 1 भरा ही नहीं, 3B भरा है, या 1 भरा तो प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दी, इंटर का जो प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस पे ये वीडियो है। देखिए, इस बजट 2022 में जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और कुछ चेंजेस जो बजट 2021 से, जिसकी डेट थी 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, ये प्रोविजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप इन प्रोविजन को समझ लेंगे तो अब आने वाले टाइम में ये क्लैरिटी आपकी हो जाएगी कि जो 2 वे कम्युनिकेशन था सप्लायर एंड रिसिपिएंट का और बायर जो प्रोविजनल क्रेडिट लेता था वो सब खत्म। अब क्रेडिट डिपेंडेंट है सप्लायर के ऊपर और सप्लायर आपका टैक्स कॉम्प्लायंट होना चाहिए, टाइमली अपना जीएसटीआर 1 भर रहा हो और टाइमली जीएसटीआर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट कर रहा हो। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। पहले 2 चेंजेस मैं आपको बताता हूं जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है, जो पिछले बार के बजट से प्रपोज किए गए थे, बजट 2021 से। रूल 59 सब रूल 6 में
जो चेंज 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है, उसमें यह कहा गया, अगर आपने अपना पिछला पीरियड का जीएसटीआर 3B नहीं भरा है तो आप सक्सीडिंग पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। यानी अगर आपने फरवरी मंथ का जीएसटीआर 3B नहीं भरा तो आप मार्च का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। सो पहली एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर डाली। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, एक एक्सप्लेनेशन है अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पिछले बजट से प्रपोज हुआ था, 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल किया। और क्या ये एक्सप्लेनेशन कहता है? ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है, बिमल, अगर आपने जो आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में दिखाई है और उस आउटवर्ड सप्लाई पे जो आपका आउटपुट टैक्स बना, जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई, इफ दैट इज एक्सीडिंग योर आउटपुट tax on the basis of outward supply furnished in GSTR 3B, यानी आपने 1 में 5 लाख रुपए दिखाए अपनी आउटवर्ड सप्लाई और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स दिखाया आपने, बट 3B में आपने आउटवर्ड सप्लाई 50,000 दिखाई और उसका टैक्स पे किया 50,000 के ऊपर, तो डिफरेंस रहा ना, डिफरेंस ऑफ 4,50,000 जिस पे आउटपुट टैक्स 1 में ज्यादा था पर 3B में आपने कम पे किया, उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। एंड दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैन बी रिकवर्ड इवन विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केस, अंडर सेक्शन 74 फ्रॉड केसेस। अब ये प्रोविजन एक तरह से ड्रैकोनियन प्रोविजन है, पर इसके दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप इस प्रोविजन को देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता था, सप्लायर 1 भरता था और क्रेडिट पास ऑन कर देता था, लेकिन 3B में उसका टैक्स का पेमेंट नहीं करता था। अगर ऐसे टैक्स पेयर की बात करें तो उनको पकड़ने के लिए इट इज डिटरेंट अगेंस्ट द टैक्स इवेडर, उनको ठीक करने के लिए यह प्रोविजन सही है। बट कई बार जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर होते हैं, मेरे से गलती हो गई, मैंने जीएसटीआर 1 5 लाख रुपए से दिखा दिया, होना चाहिए था 50,000, मैंने टैक्स का पेमेंट जीएसटीआर 3B में 50,000 पे किया, तो डिफरेंस रहा 4.5 लाख का। तो क्या इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लेंगे? क्या रिकवरी हो जाएगी विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस? सो जो प्रोविजन डिटरेंट है अगेंस्ट टैक्स इवेडर, दैट समटाइम गोज अगेंस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर। तो प्रोविजन तो इन्हें इसी वजह से डाला कि जो एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर देते थे जीएसटीआर 1 भर के और 3B में पेमेंट नहीं करते थे, उनको बांधा जाए, उनको करेक्ट किया जाए। बट डोंट वरी, मेरे दूसरे वीडियोज हैं, आप उनको देखिए कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को ऐसे ये लोग रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, दे कांट रिकवर लाइक दैट। कोई ओमिशन एंड एरर हो जाएगा तो मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा, बट मैंने आपको ये प्रोविजन बताए जो 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो सिक्वेंशियल फाइलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, क्रेडिट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सप्लायर, उस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इस बजट में क्या चेंज हुआ, यूनियन बजट 2022 में देखिए, फाइनेंस बिल 2022 में 2 चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस। पहला चेंज सेक्शन 37 में किया, और सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 की बात करता है, जहां आप आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने पिछले पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भरा है तो आप रिलेवेंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। सो मान लीजिए आपको फरवरी का जीएसटीआर 1 भरना है। Talk to your clients from anywhere. Access your data anytime and from any device. Try Zoho Books.
फरवरी 2022 का मान लेते हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जनवरी 2022 तक का GSTR 1 भरा हुआ होना चाहिए। एंड दिस इज द चेंज प्रपोज इन सेक्शन 37 इन दिस फाइनेंस बिल टू 2022, यानी ये नोटिफाई होगा। सेक्शन 39 जिसमें GSTR 3 भी भरते हैं हम, पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें उनने क्या चेंज किया मालूम है? उनने किया कि अगर आपने रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 1 नहीं भरा, फरवरी 2022 का अगर आपने GSTR 1 नहीं भरा, तो आप फरवरी 2022 का GSTR 3 भी नहीं भर सकते। यानी आपको सबसे पहले 1 भरना पड़ेगा, तब आपका GSTR 3 भी अनेबल्ड होगा फॉर दैट रिलेवेंट टैक्स पीरियड। अब ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया, इस प्रोविजन से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अब यूनिलैटरल क्रेडिट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सप्लायर, और सप्लायर करेक्टली भर रहा हो। देखिए सारे प्रोविजन मैंने बताया ना, 75 सबसेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन, वो बोलता है 1 और 3B में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 37 में जो चेंज फाइनेंस बिल में डाला गया, उन्होंने कहा कि आप अपने पूरे पुराने पीरियड तक का GSTR 1 भर दीजिए, तभी आप रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GSTR 1 भर सकते हैं। 39 में यह कहा कि जब तक आप रिलेवेंट टैक्स पीरियड का 1 नहीं भरेंगे, मैं आपको 3 भी नहीं भरने दूंगा। यानी ये सारे जो प्रोविजन चेंज हो रहे हैं, दीज प्रोविजंस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि सप्लायर को टैक्स कॉम्प्लायंट होना पड़ेगा। वो विद इन टाइम बाउंड मैनर अपना GSTR 1 भरेगा, जो आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट कर जाए, और 1 और 3B में डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रोविजन और कॉम्प्लायंसेस कैसे, 1 भरेगा तभी 3B भर पाएगा। यानी कई बार होता था ना, 1 भर दिया 3B नहीं भरा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो दैट इज गोइंग टू बी टैक्स कॉम्प्लायंट सिनारियो। सो यानी अगर जो बायर रिसिपिएंट चाहता है कि उसका सप्लायर जेन्युइन हो, टाइमली अपना GSTR 1 और 3B भरता हो, टैक्स कॉम्प्लायंट हो, तो अगर ये सारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो आने वाले टाइम में जो क्रेडिट बायर को मिलनी है, उस पे बहुत सारे जो डिस्प्यूट होते थे वो सब खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सप्लायर ने गलत GST नंबर डाल दिया, तो आपके 2B में तो नहीं आएगा। और 1 जनवरी 2022 के बाद ये प्रोविजन है कि आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। यानी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सप्लायर टैक्स कॉम्प्लायंट हो, उसे GST का पूरे प्रोविजन प्रॉपरली मालूम हो, और करेक्ट तरीके से अपना आउटवर्ड सप्लाई अपने GSTR 1 में दिखाए और टैक्स का पेमेंट करे। क्योंकि अगर वो टैक्स का पेमेंट 3B अगर उसने पिछले मंथ का नहीं भरा, तो सक्सीडिंग पीरियड का GSTR 1 नहीं भर सकता। तो यानी ये सारे जो प्रोविजन मिलके जब हम देखेंगे ना, तो आपके लिए और हमारे लिए एडवांटेज कि सप्लायर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टैक्स कॉम्प्लायंट होगा। एंड देन जो मेरी क्रेडिट बायर की क्रेडिट होती थी, उस पे कई डिस्प्यूट, कई मिसमैच जो होते थे, वो आने वाले टाइम में खत्म होंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, हमारा टैक्स पेयर बेस जो है, जहां पे 1,35,00,000 आज की डेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जिनने GST में, कई स्मॉल टैक्स पेयर हैं, उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आपने कहा कि प्रोविजन चेंज होंगे, 2 वे कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, प्रोविजनल क्रेडिट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, 1 वे रहेगा। पर जो स्मॉल सप्लायर हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी हैंड होल्डिंग, उनको इम्प्रोवाइज करना कि वो गलतियां ना करें। जैसे GST नंबर गलत हो जाता था, B2B B2C में दिखा देते थे, कई बार इंट्रा को इंटर दिखा देते थे। ये सारी चीजें अगर अभी भी होंगी तो आपके 2B में तो नहीं आएगा। यानी आपको अपने सप्लायर को एजुकेट करना पड़ेगा,
हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। इस बजट में एक और चीज डाली, सेक्शन 37 जो जीएसटीआर 1 की बात करता है और सेक्शन 39 जो जीएसटीआर 3B की बात करता है। अगर कोई आपसे ओमिशन या एरर हो गया, हम सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे ना, 5 लाख वर्सेस 50,000, जीएसटीआर 1 में आउटपुट टैक्स 5 लाख के ऊपर और 3B में 50,000 के ऊपर। एक तरह से एरर ही तो है फॉर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर। These kind of omission and error can be modified, amended. आप अपना जीएसटीआर 1 और 3B अमेंड कर सकते हैं बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यानी आप अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर बात कर रहे हैं और आपको अपना जीएसटीआर 1 और 3B अमेंड करना है, तो आप कब तक कर पाएंगे? 30 नवंबर 2022 तक कर पाएंगे। सो इट्स अ गुड प्रोविजन। पहले जो पीरियड होता था उसको उन्हें चेंज किया और इसको एक्सटेंड कर दिया टिल 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो यानी ये सारे चेंज देखने के बाद अब हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग अब ऑटोमाइज भी हो रही है। उन्हें क्या कहा कि जो जीएसटीआर 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं वो आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट करने लगेगी। जो आपके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आती है वो आपके जीएसटीआर 3B टेबल 4 में जाके ऑटो पॉपुलेट करने लगेगी। आप एडिट कर सकते हैं, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, वो आपको रेड अलार्म देगा, बट ये ऑटो पॉपुलेशन, इवन जो ई इनवॉइसिंग वाले जिनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, अब तो लिमिट 20 करोड़ रुपए की बना दी गई है, यानी जिनकी 20 करोड़ से ज्यादा है 1 अप्रैल 2022 से उनको भी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, यानी 50 करोड़ की लिमिट को कम कर दिया 20 करोड़ पे। और उन्हें ऑटोमाइजेशन डाल दिया है, जो आईआरपी है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहां पे जो आईआरएन जनरेट होता है ऑन ई इनवॉइसिंग, वो सारा का सारा आपके जीएसटीआर 1 में जाके ऑटो पॉपुलेट करेगा। सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ऑटोमाइजेशन। सो आने वाले टाइम में मुझे यह लगता है कि ये जो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग है, ये तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि पुराना जो सिस्टम था, जो जीएसटी लॉ आया था और जो उन्हें सोचा था वो सब खत्म। 2018 सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट उन्हें 43A इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी उन्हें खत्म कर दिया। तो कई सेक्शन उन्हें ऑमिट भी कर दिया फाइनेंस बिल में। सेक्शन 42, 43, 43A को प्रपोज टू बी ऑमिटेड। 41 को सब्स्टिट्यूट कर दिया और कह दिया प्रोविजनल क्रेडिट खत्म। सेक्शन 37, 39 को भी उन्हें अमेंड किया और सेक्शन 38 जो जीएसटीआर 2 के लिए हुआ करता था उसको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी क्रेडिट लेने के लिए पहले आप 5 कंडीशन की बात की मैंने, अब 6वीं कंडीशन इस बजट में डाल दी। और 6वीं कंडीशन क्या है? 6वीं कंडीशन ये है कि जो 2B में आपका क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हुआ, वो क्रेडिट के लिए 6 रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाल दिए सेक्शन 38 में। यानी सेक्शन 38 में आपको 6 रिस्ट्रिक्शन देखने पड़ेंगे। सिर्फ 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी। आपको 6 रिस्ट्रिक्शन, क्या 6 रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया तो फॉर स्पेसिफाइड पीरियड वो आपका क्रेडिट, इवन दो 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा बट आपको नहीं मिलेगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। सेकंड, अगर आप डिफॉल्टर हैं इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, तो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे इवन दो 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। तीसरी, अगर आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एज पर GSTR 1 exceeds as per output tax from GSTR 3B and that too exceeds beyond specified limit. Specified limit ये बताएंगे, notify करेंगे. That may be the third restriction. Fourth, credit taken in 3B exceeds credits auto-populated in GSTR 2B
एंड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, यानी 3B में जो क्रेडिट आपने लिया वो आपके 2B की क्रेडिट से एक्सीड करता है एंड बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट, तो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। पांचवा, आपका ई क्रेडिट लेजर दे विल पुट रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन, आप पूरा का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलर लाइक रूल 86B जिसको 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट किया गया था, एंड लास्ट फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस दे मे स्पेसिफाई एंड रिस्ट्रिक्ट की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी इवन दो आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी। यानी आने वाले टाइम में दीज प्रोविजंस आर गेटिंग स्ट्रिंजेंट। बट इस वीडियो में मैं ये डालना चाह रहा था कि जो जीएसटी की ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम है जो पहले हमने इन्वेस्ट किया, खत्म। जो 2018 सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजनल क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट था, सेक्शन 43A प्रपोज टू बी ऑमिटेड, अब तो इनने कह दिया टू वे कम्युनिकेशन गॉन, यूनिलैटरल। यानी अगर आपको क्रेडिट लेनी है, बायर को क्रेडिट लेनी है, रिसिपिएंट को क्रेडिट लेनी है, he has to find out a supplier, know your supplier। बैंकिंग सेक्टर में होता है ना, know your customer, इनने कह दिया know your supplier। आप उसी सप्लायर के साथ डील करें जो टैक्स कॉम्प्लायंट हो, प्रॉपरली अपना आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करे, टाइमली जीएसटीआर 1 भरे, टाइमली जीएसटीआर 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट करे। आने वाले टाइम में इनवॉइस लेवल मैचिंग, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज लुकिंग एट। अगर ये इनवॉइस लेवल मैचिंग आपकी इंप्लीमेंट हो गई तो जितने भी आज की डेट में डिस्प्यूट, जितने भी हम डिफॉल्ट देखते हैं, चाहे वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, तो कई बार हम फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट की बात करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। एंड क्रेडिट जिसको हमने सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट कहा, आई डू एग्री कि 2 वे कम्युनिकेशन आप खत्म कर रहे हैं, बट ये सारी चीज अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गई, जिसमें मेरी सबमिशन ये होगी कि गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करे, स्मॉल टैक्स पेयर को एजुकेट करे, सप्लायर को बताए, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कराए, उनको बताए कैसे ये स्मूथ हो सकती है। और जीएसटी में ऐसी कई चीजें हैं जिसको स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो सप्लायर के लिए हेल्पफुल होंगे। कई बार सप्लायर बेचारा ऑन एक्रूअल बेसिस से जीएसटी का पेमेंट करना है, कस्टमर से पैसा मिला ही नहीं, और आप उससे कहते हैं 3B भरो तभी आप अपना आगे का जीएसटीआर 1 भर पाओगे। बेचारा कहां से भरे, कस्टमर ने तो पैसे दिए ही नहीं है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो जमा नहीं करेगा तो आप 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं, 18% पर एनम इज टू हाई। आप अगर चाहते हैं कि ये सिस्टम ईज हो, सिंप्लीफाई हो, तो सिर्फ वो प्रोविजन जहां आप चीजों को देखते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन गॉन, प्रोविजनल क्रेडिट गॉन, 1 वे ट्रैफिक ओनली, तो साथ बाय साथ कुछ प्रोविजन आपको और देखने पड़ेंगे जहां सप्लायर टैक्स कॉम्प्लायंट तभी हो पाएगा जब आप उसे हैंड होल्डिंग करेंगे। एंड दैट इज व्हाट माय समरी ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।